पिछले वीडियोस में हमने सीखा था कि अगर हम एक कॉइन को स्पिन करते हैं तो हेड्स या टेल्स आने की संभावना 50% है। तो मान लीजिए कि मैं एक कॉइन को 10 बार स्पिन करती हूँ, 50% बार हेड्स मिलना चाहिए और 10 का 50% 5 है। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से एक कॉइन लेके आओ। आप कॉइन को 10 बार स्पिन करना और देखना कि कितनी बार आपको हेड्स मिलता है। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक आपको हेड्स 5 बार मिलना चाहिए, मगर आपको 5 बार हेड्स तो नहीं मिला होगा। जब मैं एक कॉइन को 10 बार स्पिन करती हूँ तो मुझे हेड्स बस 3 बार मिला और आपको भी कोई और ही आंसर मिला होगा ना। ऐसा क्यों होता है? क्या मैं इस यूनिट की शुरुआत से आपको झूठ बोल रही थी? क्या मैथ सही नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो पहले हमने सीखा था कि अगर हमारे पास एक कोई इवेंट है और अगर हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो तो हम एक फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। एक घटना घटने की संख्या अपॉन सभी घटनाओं की संख्या। कुछ ही देर पहले मैंने आपको एक एक्टिविटी करने को कहा था और उस एक्टिविटी का रिजल्ट जो आपको मिला वो हमारे प्रिडिक्टेड या अपेक्षित रिजल्ट से बिल्कुल अलग था। इसको बेहतर समझने के लिए हम एक डाइस का उदाहरण लेंगे। पिछले वीडियो में देखा था कि एक डाइस में 3 रोल करने की संभावना 1/6 है, क्योंकि डाइस के 6 साइड्स में बस एक ही साइड पर 3 है। तो अगर मैं एक डाइस को 6 बार रोल करती हूँ तो हमें 3 बस एक ही बार मिलेगा, क्योंकि 6 का 1/6 1 है। पर अगर एक डाइस को हम सच में 6 बार रोल करते हैं और देखते हैं कि वो डाइस पर हमें 3 कितनी बार मिलता है, तो क्या वो प्रोबेबिलिटी सेम होगी? तो मैंने डाइस को 6 बार रोल किया और मुझे 3 बार मिला। देखा जाए तो ये प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहला तरीका जिसमें हमने फॉर्मूला का उपयोग किया और जिसे हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं उसे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे इसका नाम कहता है, यह प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज़ करके पाई जाती है। पर अगर हम एक इवेंट को असल में करें और उसे उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढें तो इसे हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। पर हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को कैसे ढूंढ सकते हैं? हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटीज़ को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, तो ये भी हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो डाइस के इवेंट में जहाँ हमें 3 बार मिला था उसे हम फ्रैक्शन में कुछ ऐसे तरह लिखेंगे 3/6, क्योंकि 6 में से 3 बार हमें 3 मिला था। तो हमें जितनी बार हमारा मनचाह रिजल्ट मिला उसे हम न्यूमरेटर में डालते हैं और हमने कितनी बार एक एक्सपेरिमेंट को दोहराया उसे हम डिनोमिनेटर में डालते हैं। तो 3 मिलने के लिए हमारा थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी था 1/6 या 16.67%। पर हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी 3/6 है, जो कि 50% होता है। तो क्या हम कुछ गलत कर रहे थे? तो इसका जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहो और आपके आसपास के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ढूंढते रहो।